हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे प्री फंड्स अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन एंड हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन and why it need balance. Understand? Man is the masterpiece creation of God. यानी मानव ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ सभी कृतियों में सबसे उत्तम है। हम मानव लोग अपने को जीवों में सबसे उत्तम समझते हैं, लेकिन एक घटना बहुत ही शर्मसार है जो केरल में एक हथिनी को मानव ने अनानास के अंदर पटाखा रखकर उसको खिला दिया, जिससे उस हथिनी का भी मौत हो गया और हथिनी गर्भवती थी, उसका ही मौत हो गया। मैं उनका कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि ये पृथ्वी केवल मानवों के लिए नहीं है। ये पृथ्वी सभी जीव जंतुओं के लिए उतना ही हक रखता है जितना मानवों का है। लिविंग और नॉन लिविंग सभी का अधिकार है हमारे पृथ्वी पर। हमने कई जीवों का अस्तित्व खो दिया है और दिनों दिन खोते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम लोग ऑलवेज नेचर के साथ छेड़छाड़ किया है, जिसका परिणाम हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। अभी जो कोरोना का महामारी चल रहा है, इसके दौरान देखिए अच्छे से अच्छे देश जहाँ टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, जैसे अमेरिका, पर कहते हैं कि चीन के द्वारा ये कोरोना फैलाया गया है। ये अपने को विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित करने का ये तमाशा है। पैसा कमाने के लिए पता नहीं लोग कितना नीचे गिरते जा रहे हैं। ये मानव लोग हाथी का क्यों, हाथी यदि पागल हो जाती तो कितने मानवों की हत्या कर देते, लेकिन वो बेचारी कहाँ चली गई समुद्र में और तड़पती रही और अंततः हथिनी का मौत हो गया। तो मैं कहता हूँ कि उन मानव को जिन्होंने इनकी हत्या की, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब मैं आता हूँ केमिस्ट्री में। CBSE ये आपका जनरल है, ये कोई क्लास नहीं है, ये सभी देख सकते हैं। तो मैंने पहले कहा कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। Equation is nothing that it is the representation of chemical formula. Just I am saying carbon combines to oxygen to form कार्बन डाइऑक्साइड। हम कह रहे हैं कि कार्बन को जब जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये मैंने लैंग्वेज में लिखा, लेकिन इसको इजीली कैसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, देखिए सिंपल लिखूंगा C+O2 = CO2। दिस इज द chemical equation. Here this is left hand side, this is right hand side.
अब सेकेंड है हाउ टू बैलेंस और व्हाई इज इट नीड, क्यों कैसे बैलेंस करते हैं और इसकी ज़रूरत क्या है। तो आप लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन लॉ पढ़े होंगे कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इस प्रिंसिपल के तहत रिएक्शन के पहले जो ये सब क्या है, ये सब दीज आर रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट है। आफ्टर दो रिएक्शन के बाद जो चीज बनता है क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्ट। और जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं बोलते हैं रिएक्टेंट। तो अब आप जानते होंगे कि एटॉमिक वेट कार्बन में कितना होता है, 12 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 32 आ गया। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया, 44। यहाँ ये कार्बन का 12, ऑक्सीजन का, अब यहाँ देखिए इंटू का पहले होगा बॉडी मास रूट से, तो 12 प्लस 32। तो हाँ आपने देखा कि यहाँ भी 44 और यहाँ भी 44। तो ये क्या है, बैलेंस है। अब है कि हम कैसे केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बच्चे बार बार गलती करते हैं। आपको यदि हाउ टू राइट हाउ टू राइट chemical formula of the chemical compound, केमिकल कंपाउंड का हम लोग फार्मूला कैसे लिखते हैं। तो केमिकल फार्मूला लिखने के लिए आपको कुछ चीज याद करना पड़ेगा। वो चीज है वैलेंसी। आपका जितना भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनऑर्गेनिक इट इज ऑल्सो नेम ऑफ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है ना, ये 2 पार्ट का बना होता है। एक होता है बेसिक रेडिकल और एक होता है एसिड रेडिकल। अब आपको जानना पड़ेगा कि होता क्या है। बेसिक रेडिकल क्या होता है। तो बेसिक रेडिकल होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक रेडिकल। और जो नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एसिड रेडिकल। ये क्योंकि बेस से मिलता है जिसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल, और ये एसिड से मिलता है इसलिए बोलते हैं इसको एसिड रेडिकल। तो मान लीजिए आपका ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड ये देखा होगा आप लोगों ने, पर डे आप खाते हैं, कॉमन साल्ट कहते हैं इसको, कॉमन साल्ट, हिंदी में कहते हैं साधारण नमक। इसको आप जैसे ही डिजोल्व करोगे वाटर में तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से टूटता है। ये आपका है बेसिक रेडिकल और ये है आपका एसिड रेडिकल। तो हमारा जो ये फार्मूला है 2 चीज़ से बना हुआ है, एक ये है और एक ये है। ये तो सिंपल है,
कहीं कहीं जो ग्रुप होता है मोर देन वन होता है ना, इसको हम कटायन भी कहते हैं, इसको हम कटायन भी कहते हैं, और इसको हम एनायन भी कहते हैं। तो यदि आप वैलेंसी याद कर लेते हो तो आप बहुत इजीली लिख सकते हो। अब वैलेंसी चलते हैं कि वैलेंसी हम पता कैसे करेंगे भाई, कि वैलेंसी कैसे निकलता है और वैलेंसी होता क्या है। वैलेंसी वैलेंसी नथिंग बट इट इज combining capacity of any element. Valency, it is the combining capacity of any chemical element or group of element। अब पूछोगे कि एलिमेंट क्या होता है सर जी, तो एलिमेंट होता है प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी चेंज इनटू अदर सब्सटेंस बाय एनी मेथड। अब चाहोगे सोना को तोड़ करके अब लोहा बना दे, नहीं बनेगा। लोहा चाहोगे कि सोना बना दे, नहीं बनेगा। तो एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस एंड एलिमेंट इज प्योर सब्सटेंस। दूसरा कंपाउंड है, ये कंपाउंड प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। कैसे प्योर सब्सटेंस है? कंपाउंड दो एलिमेंट्स मिल करके फिक्स रेशियो में फिक्स टेम्परेचर पे बनता है। जैसे आपको बनाना है वाटर, तो हाइड्रोजन ले लेंगे और ऑक्सीजन ले लेंगे। यहाँ क्या है, 2:1 रेशियो है ना, तो बन जाएगा। आप यहाँ O2 ले लो तो बैलेंस कर दीजिए, है ना, यहाँ ले लिया। तो आप चाहोगे कि हम 3 हाइड्रोजन ले लें और 1 ऑक्सीजन ले, नहीं बनेगा। इसीलिए कंपाउंड कहते हैं क्या, कंपाउंड इज ऑल्सो प्योर सब्सटेंस। तो आपको एलिमेंट बता दिया, कंपाउंड बता दिया, अब मिक्सर जान लो। मिक्सर क्या होता है? मिक्सर में जो भी चीज मिला दो। आप बाजार से खरीदते हो कि मिक्सर खाने के लिए, उसमें चना का दाल भी है, खेसारी का दाल भी है, डिफरेंट टाइप का उसमें पल्प मिला हुआ है, साल्ट ही मिला हुआ है, शुगर ही मिला हुआ है, सावर सब्जेंट मिला हुआ है, खट्टा लग रहा है, मीठा लग रहा है, कोई रेशियो नहीं है। तो मिक्सर में सबका स्वाद रहेगा। मिक्सर हैज नो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। ये जो है इसे कोई खास गुण नहीं होता, कभी खट्टा लगेगा, कभी मीठा लगेगा, तीता लगेगा, जो मिला लगेगा। ये आपको मैंने बता दिया, ये एलिमेंट वगैरह बता दिया। बता रहे हैं आपको कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं। तो यदि आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे, हम लोग पढ़े थे वो मेंडली वाला, जिसमें मेंडली था आपके पास केवल 63 एलिमेंट था ओनली। और मेंडली का भी क्या थे, हमारे तरह केमिस्ट्री के टीचर थे। उन्होंने कोशिश की कि भाई ऐसा बना दो कि हमारे बच्चे को पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। उन्होंने क्या किया, ऐसे बनाया, इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिए ऐसे,
ऐसे ले लिया और एक ऐसे ले लिया, है ना। इसको कहते हैं हम लोग पीरियड, और ऐसे जो है ना इसको बोलते हैं हम लोग ग्रुप। ये बोर्ड में आता है, ये CBSE में भी आता है और बिहार बोर्ड में भी आता है कि पीरियड वालों क्या कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल वालों क्या कहते हैं और कॉलम वालों क्या कहते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का रहता है।